हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज के एक और बेहतरीन वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कंप्लीटली समझेंगे गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन, जो कि पाइथन प्रोग्रामिंग का बेसिक्स है फॉर कंप्यूटर साइंस क्लास 11th। ओके, तो अगर आप एक बिगिनर हो, पाइथन प्रोग्रामिंग सीख रहे हो, या फिर सीबीएसई के स्टूडेंट हो, ठीक है, किसी भी क्लास के, तो यह चैप्टर आपको पाइथन का बेसिक समझाने वाला है। और कंप्यूटर साइंस क्लास 11 के सिलेबस में तो ये चैप्टर है ही। तो सारे टॉपिक समझने वाले हैं। मेक श्योर स्टूडेंट्स कि आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, बिकॉज अगर आप एक लाइक कर देंगे तो यह जो वीडियो है वो सभी स्टूडेंट्स और सभी ऐसे इंडिया में रहने वाले बच्चों तक डिस्ट्रीब्यूट होगी जिनको जरूरत है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने की। ओके, तो मेक श्योर कि आप लाइक जरूर कर दें ताकि आपका बेनिफिट हो और इंडिया में रहने वाले उन सभी स्टूडेंट्स का बेनिफिट हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बिकॉज हम आपके लिए ऐसे ही बेनिफिशियल ट्यूटोरियल्स लेकर आते रहते हैं। तो यहाँ पर चैप्टर का नेम है गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन, और इस ट्यूटोरियल में आपको यह भी पता लगेगा कि पाइथन के अंदर आप किस तरीके से वर्क करना स्टार्ट कर पाओगे, क्योंकि पहला जो प्रोग्राम होगा हेलो वर्ल्ड का वो हम बनाना शुरू भी करेंगे आज ही के इस वीडियो में। तो चलिए इंट्रोडक्शन से स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले समझेंगे कि प्रोग्राम क्या होता है। प्रोग्राम का मतलब होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो कि एक ऑर्डर में लिखे हुए हैं, और उन इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर के द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता है किसी पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपनी मदर से ये सीखेंगे कि चाय को किस तरीके से बनाते हैं, तो आपकी माँ आपके लिए क्या कर सकती है, एक पेपर के ऊपर लिख कर दे सकती है आपको कि ये स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। ऐसे ही कंप्यूटर से अगर आप चाहते हैं कि कोई टास्क करवाएं, सपोज कि आप कंप्यूटर से चाहते हैं कि कोई वीडियो प्ले करवाएं, या फिर आप ये चाहते हैं कि कुछ कैलकुलेशन हो जाए, तो कंप्यूटर के लिए भी हमको कुछ जो होते हैं इंस्ट्रक्शंस लिखने पड़ते हैं, और कंप्यूटर उन इंस्ट्रक्शंस को समझता है। तो वो जो इंस्ट्रक्शंस कहलाते हैं वो कहलाते हैं प्रोग्राम। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब होता है वो लैंग्वेज जिसका इस्तेमाल हम करते हैं उन इंस्ट्रक्शंस को लिखने के लिए जिनके जरिए हम कंप्यूटर से कोई भी टास्क करवाएंगे। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है हमारे सिलेबस में, वो है पाइथन प्रोग्रामिंग। और जो स्टूडेंट्स ये डिमांड करते हैं कि सर पूरी पाइथन एक ही वीडियो में समझाओ, तो उनकी यह डिमांड भी मैं कंप्लीट कर चुका हूं। देख सकते हो आप, मैंने यहाँ पर साइन इन नहीं करा गया, बिल्कुल एनोनिमस मैं यहाँ पर सर्चिंग कर रहा हूँ। और यहाँ पर जो पूरे वर्ल्ड में जो नंबर 1 ट्यूटोरियल है, व्यूज अगर आप देखेंगे सबसे ज्यादा व्यूज हैं इस ट्यूटोरियल पर, वो है टॉपर जी का ट्यूटोरियल फॉर पाइथन क्लास 11। पूरा सिलेबस मैंने यहाँ पर कवर करा हुआ है। ऑलराइट, थंबनेल में आपको एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लास 11 पाइथन विद प्रैक्टिकल्स। ऑलराइट, सो इस नंबर 1 ट्यूटोरियल को इतना प्यार देने के लिए सभी का थैंक्स। और जो पूरी वीडियो में समझना चाहते हैं उनके लिए मैंने बता ही दिया है, टॉपर जी लिखकर सर्च कर सकते हो पाइथन क्लास 11। ऑलराइट, आपको ट्यूटोरियल मिल जाएगा। हमारे चैनल पर भी यह ट्यूटोरियल अवेलेबल है जैसे कि आप जानते हैं। ऑलराइट, सिंपली पाइथन क्लास 11 और यहाँ पर टॉपर जी सर्च कर लेना। पाइथन से रिलेटेड कुछ भी सीखना है तो आपको हमारे ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे, प्रोजेक्ट्स भी अवेलेबल है। ऑलराइट, सो यहाँ पर ये जो ट्यूटोरियल है वो देख लेना, जो पूरी वीडियो में पूरा पाइथन सिलेबस कवर करना चाहते हैं। चैप्टर वाइज जिनको समझना पसंद है वो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक्स दिए गए हैं उनको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा, क्योंकि हमारा जो चैनल है वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल वीडियोस लेकर आते रहते हैं। ओके, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है आप सभी को समझ में आ चुका है। और यहाँ पर मशीन लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज की बात करते हैं। तो मशीन लैंग्वेज या फिर लो लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो कि कंप्यूटर समझता है, यानी कि 0 और 1 की लैंग्वेज। और हम जो है वो समझते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज। तो जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाती है इंटरप्रेटर के जरिए। ओके, तो इंटरप्रेटर इसके बारे में अभी हम समझेंगे। ओके, तो ह्यूमंस के लिए 0 1 की लैंग्वेज को समझना बहुत टफ होता है, क्योंकि कोई भी टास्क लिखना है तो 0 1 का इस्तेमाल करना बहुत टफ होता है। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस में लिखते हैं, जैसे कि पाइथन हो गया, C++ हो गया। पाइथन प्रोग्रामिंग वर्ल्ड की नंबर 1 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ध्यान रखिएगा। ओके, तो यहां पर जो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं वो कंप्यूटर डायरेक्टली नहीं समझता है। कंप्यूटर किसके जरिए समझता है, कंप्यूटर समझता है कन्वर्ट करने के बाद। ओके, ह्यूमंस जो होते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेजेस को डायरेक्टली समझ लेते हैं। तो कंप्यूटर कैसे समझेगा,
जो भी सोर्स कोड हमने लिखा है, यानी कि जो भी इंस्ट्रक्शंस हमने लिखे हैं हाई लेवल लैंग्वेज में, वो इंस्ट्रक्शंस कन्वर्ट किए जाते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स के द्वारा। लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स, यहाँ पर जो इंटरप्रेटर है वो हमारे लिए जानना जरूरी है। इंटरप्रेटर हमारे लिए लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, जो हमारे सोर्स कोड को, यानी कि हमारी हाई लेवल लैंग्वेज के कोड को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में। ओके, सो पाइथन जो है वो इंटरप्रेटर को इस्तेमाल करता है अपने कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए, ताकि जो कंप्यूटर है वो हमारी पाइथन के जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको समझ सके। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जो पाइथन कैसी लैंग्वेज है, वो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। इंटरप्रेटेड का मीन्स कि जो कोड होता है वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है। ऑलराइट, ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स। तो यहां पर जो इंटरप्रेटर है वो एक एक करके हर एक लाइन को ट्रांसलेट करेगा मशीन कोड में, मशीन लैंग्वेज में। ऑलराइट, और यह प्रोसेस कब तक चलता रहता है? जब तक कि कोई एरर ना आए। सपोज आपने 4 लाइन का प्रोग्राम लिखा और थर्ड वाली लाइन में कोई एरर है, तो फर्स्ट वाली लाइन कंप्लीट होगी अच्छे से, सेकंड वाली लाइन कंप्लीट होगी, थर्ड वाली लाइन में अगर कोई एरर कर दिया आपने, तो जो एग्जीक्यूशन है वो वहीं पर स्टॉप हो जाता है इंटरप्रेटेड लैंग्वेज के अंदर। ऑलराइट, जो कंपाइल्ड जो लैंग्वेजेस होती हैं, ओके, उनमें क्या होता है, पूरा जो चाहे एरर हो या नहीं हो, सारी लाइंस एग्जीक्यूट होती हैं, और अगर कोई एरर होता है बीच में तो वो फिर एग्जीक्यूशन के बाद हमको बताया जाता है कि इसमें एरर है। जबकि इंटरप्रेटर में क्या हो रहा है कि जितनी लाइन है स्टार्टिंग में करेक्ट है, वहां तक एग्जीक्यूशन होता है, जिस लाइन पर एरर मतलब वहीं स्टॉप। राइट, इतना आप सभी को समझ में आ गया अच्छे से? चलिए, यही मैं आपको समझाना चाह रहा था। तो फीचर समझ लेते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग के। पाइथन जो है वो एक हाई लेवल लैंग्वेज है, फ्री है, ओपन सोर्स लैंग्वेज है, यानी कि कोई भी इस्तेमाल कर सकता है पाइथन प्रोग्रामिंग का। ऑलराइट, कोई भी पाइथन प्रोग्रामिंग को इस्तेमाल करके सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकता है, जैसे कि आप डेवलप करोगे, और हमारे चैनल पर अवेलेबल है। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर पाइथन प्रोजेक्ट्स। राइट, टॉपर जी सर्च कर लेना यूट्यूब पर। राइट, तो आपको जो प्रोजेक्ट्स होंगे वो मिल जाएंगे। यहाँ पर कई सारे प्रोजेक्ट्स मैंने बनाए हुए हैं, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम, एम्प्लॉय, बैंक, लाइब्रेरी, बहुत सारे यहाँ पर मैंने प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होंगे। क्योंकि प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सिलेबस समझने के बाद ना प्रोजेक्ट्स देख की वीडियो देखने लग जाते हैं। प्रोजेक्ट की एक वीडियो कितने मिनट की होती है? 17 मिनट, ठीक है, यहाँ पर आधे घंटे, इस तरीके की होती है, और आधे घंटे के अंदर अंदर पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाता है, क्योंकि प्रोजेक्ट्स के अंदर पूरा सिलेबस जो होता है ना वो इस्तेमाल होता है। राइट, तो प्रोजेक्ट एक बहुत ही बेहतरीन मीडियम है पूरा सिलेबस रिवाइज करने के लिए। हमारे चैनल पर विजिट करो, पाइथन प्रोजेक्ट वाली जो प्लेलिस्ट है वहां पर आपको मिल जाएंगे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स। राइट, एग्जाम से पहले हर दिन एक प्रोजेक्ट रिवाइज कर लो, ठीक है। इसके बाद पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, जैसे कि मैं आपको समझा चुका हूँ, और पाइथन को समझना बहुत ज़्यादा आसान है, क्योंकि पाइथन का जो सिंटैक्स होता है, मतलब पाइथन प्रोग्राम को लिखने के जो रूल्स होते हैं वो बहुत ही ईजी होते हैं किसी भी लैंग्वेज के कंपैरिजन में, चाहे जावा हो गया या C++। पाइथन इन सभी लैंग्वेजेस के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा आसान है। ओके, पाइथन केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव का मतलब होता है कि कैपिटल और स्मॉल ये दोनों ही अलग अलग ट्रीट किए जाते हैं। राइट, अगर आपने कैपिटल एक्स लिखा हुआ है या फिर अगर आपने स्मॉल एक्स लिखा हुआ है, राइट, तो ये दोनों ही हमारे कैसे होते हैं, डिफरेंट होते हैं। पाइथन पोर्टेबल है, मतलब अगर आपने या फिर मैंने कोई कोड इस कंप्यूटर में करा है और अगर वो कोड मैं आपको देता हूं, तो वो कोड को आप इस्तेमाल कर पाएंगे, चाहे आप कोई सा भी प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर रहे हो, चाहे आप एप्पल का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है। पाइथन को आप इजीली एग्जीक्यूट कर सकते हैं अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स पर। पाइथन के अंदर बहुत अलग अलग जो है वो लाइब्रेरीज अवेलेबल है, ठीक है। चाहे आपको डेटा साइंस करना हो, आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल करना हो, या साइंटिफिक एप्लीकेशंस में इस्तेमाल करना हो, अलग अलग लाइब्रेरीज है। उन अलग अलग लाइब्रेरीज में अलग अलग फंक्शंस हैं आपके लिए, जिनका इस्तेमाल आप कर सकते हो। ओके, अगर आप जब आप आओगे क्लास 12th में, तब आपको जो लाइब्रेरीज है उनके थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मिलेगा, और जो इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस जितने स्टूडेंट्स के पास है, ठीक है, तो उनके सिलेबस में लाइब्रेरीज हैं, जैसे कि नमपाई हो गया, पांडास हो गया। राइट, तो पाइथन जो है वो वेब डेवलपमेंट में भी काफी ज्यादा हेल्पफुल रहती है, बिकॉज क्योंकि पाइथन के जरिए मैंने जैसे कि आपको बताया अलग अलग लाइब्रेरीज हैं, और उन लाइब्रेरीज के जरिए हम अलग अलग टास्क कर सकते हैं। तो वेब डेवलपमेंट यानी कि वेबसाइट डेवलपमेंट भी पाइथन के जरिए बहुत ही आसानी से हो सकता है। कई वेब सर्विसेज और एप्लीकेशंस जो कि, अगर मैं बात करूं कई फेमस वेबसाइट्स यूट्यूब की अगर मैं बात करूं, ठीक है, या फिर अगर मैं बात करूं इंस्टाग्राम, तो ये सब जो जितनी भी वर्ल्ड के पॉपुलर सॉफ्टवेयर हैं ये कहीं ना कहीं पाइथन का इस्तेमाल
जरूर करते हैं। पाइथन को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं? पाइथन को इंस्टॉल करने के लिए वीडियो मैंने बनाई हुई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इंस्टॉल कर लीजिएगा। बहुत ही आसान सा प्रोसेस होता है। अगर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके सिस्टम्स में वो इंस्टॉल नहीं कर पाते या फिर उन्हें समझ नहीं आता कैसे इंस्टॉल करें, तो डू नॉट वरी, मेरे साथ आप कनेक्ट हो सकते हो मेरे व्हाट्सएप पर, और मैं आपको सिस्टम को कनेक्ट कर लूंगा अपने सिस्टम के साथ और प्रॉपरली यहाँ से इंस्टॉल कर दूंगा आपके कंप्यूटर में, ताकि आप हैसल फ्री बहुत ही आसानी से सारा वर्क कर सकें। चलिए अब पाइथन में पहला प्रोग्राम बनाना स्टार्ट करते हैं। कैसे स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले जब आप इंस्टॉल कर लें पाइथन, तो ये आइडियली सर्च करिएगा, यहाँ पे तरीके से आपको दिख जाएगा। ओके, और इसके बाद Ctrl+N दबाइएगा। ठीक है, Ctrl+N, एक न्यू फाइल लेने के लिए Ctrl+N। अब इस न्यू फाइल को कर दो सेव। अब कहाँ पर सेव करोगे? तो बाय डिफॉल्ट ये यहाँ पर अपनी दिखाता है, तो यहाँ पर लिख देते हैं फर्स्ट प्रोग्राम, FP करके लिख देते हैं। ठीक है, तो पहले से एक फाइल सेव थी FP के नाम से, तो हमने दोबारा से अब इसको सेव कर दिया है, तो fp.py नाम से ये सेव हो गई है। अब इसमें हम पहला प्रोग्राम लिखेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया अलग अलग टास्क होते हैं, लेकिन आज के सेशन में आज के इस चैप्टर में हम हेलो वर्ल्ड लिखेंगे। ठीक है, तो हेलो वर्ल्ड का मतलब क्या है? अब कोई भी जो नया जो बच्चा होता है वो इस दुनिया में आता है, वो सबसे पहले मम्मी पापा कहना सीखता है, हेलो कहना सीखता है। यहाँ पर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जरिए हम कोई सॉफ्टवेयर बनाएंगे, यानी कि कोई ऐसी चीज जो अपने आप टास्क कर सकेगी, तो इट्स लाइक अ किड फॉर अस, राइट? फॉर डेवलपर्स सॉफ्टवेयर इज लाइक अ किड। तो यहाँ पर जो हेलो वर्ल्ड है वो क्या कह रहा है? हेलो वर्ल्ड, दुनिया को हाई कह रहा है, राइट? तो इसको लिख दिया आपने। अब इसके बाद सेव कैसे करोगे? सेव कर चुके हो, अब इसको एग्जीक्यूट कैसे करोगे? F5 दबाओ। ठीक है, और या फिर यहाँ पर रन का ऑप्शन आता है। ठीक है, रन मॉड्यूल और सेव कर दो, राइट? हेलो वर्ल्ड यहाँ पर दिख जाएगा आपको। तो प्रिंट के जरिए हमने क्या करा है? जो भी हम यहाँ पर डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे, ठीक है, जो भी स्ट्रिंग यहाँ पर हम लिखेंगे वो हमको डिस्प्ले होगी। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ गुड मॉर्निंग और इसको F5 दबा के एग्जीक्यूट करता हूँ, तो आप देख सकते हो गुड मॉर्निंग। मेरी स्पीड बहुत फास्ट है क्योंकि मैं डेली जो है पाइथन प्रोग्रामिंग पर वर्क करता हूँ, तो आपकी भी ऐसी स्पीड हो सकती है। ओके, कैसे? जब आप मेरे साथ कनेक्टेड रहोगे, और कनेक्टेड रहने के लिए इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब का बटन जरूर प्रेस कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए फर्स्ट प्रोग्राम आपको लिखना आ चुका है। अब देखते हैं पाइथन में एग्जीक्यूशन मोड्स कौन कौन से हैं। तो एग्जीक्यूशन मोड का मतलब है कि आप किस किस तरीके से वर्क कर सकते हैं। देखो, एक तो ये हो गई स्क्रिप्ट, ठीक है, जिसको आप Ctrl+N करके लेते हो, दिस इज अ स्क्रिप्ट। इतना सभी को क्लियर हो चुका है। अब यहां पर ये है हमारा कौन सा मोड? इंटरेक्टिव मोड। ठीक है, ये है हमारा स्क्रिप्ट मोड। अगर आप यहां पर आके वर्क करते हो तो आप स्क्रिप्ट मोड में वर्क कर रहे हो। ओके, ये हो गया इंटरेक्टिव मोड। ओके, मैं फिर से ओपन करके दिखाता हूं, दोनों चीजों को मैं क्लोज कर देता हूं। यहां पर सर्च करेंगे IDLE, और यहां पर आप देखो ये इंटरेक्टिव मोड में ओपन है। यहाँ पर आप अपने शॉर्ट प्रोग्राम लिख सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख के दिखाता हूँ आपको हेलो वर्ल्ड। ठीक है, और यहाँ पर जो कोड लिखा है उसे एग्जीक्यूट करने के लिए एंटर दबाते हैं, तो देखो हेलो वर्ल्ड, तो जो आउटपुट है वो नीचे वाली लाइन में ही आता है। क्लियर? तो ये शॉर्ट प्रोग्राम्स के लिए बेहतर है, लेकिन मैं अपने किसी भी स्टूडेंट को इंटरेक्टिव मोड में वर्क करना नहीं सिखाता, बिकॉज जो इंपॉर्टेंट होता है वो स्क्रिप्ट मोड होता है। तो स्क्रिप्ट में आने के लिए Ctrl+N दबाओ, इसको कर दो सेव, जिस नाम से आप सेव करना चाहते हो, राइट? सो फर्स्ट प्रोग्राम 2 करके नाम से सेव कर देते हैं। अब यहाँ पर आप अपना कोड लिख सकते हैं, जो भी आप अपना कोड लिखना चाहते हैं। ठीक है, तो सिंपली प्रिंट और इधर हेलो वर्ल्ड। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको स्क्रिप्ट मोड और अपना इंटरेक्टिव मोड, दोनों ही मोड बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। ओके, स्क्रिप्ट मोड एंड इंटरेक्टिव मोड ज्यादातर वर्क करेंगे, यानी कि ज्यादातर क्या 100% आप वर्क स्क्रिप्ट मोड में ही करेंगे। बस कुछ जो भी आउटपुट आपका दिखेगा वो आपको दिखेगा आपके यहाँ इंटरेक्टिव मोड में। इंटरेक्टिव मोड में आप शॉर्ट प्रोग्राम्स लिख सकते हो, राइट? तो इतना सभी को समझ में आया जैसा मैंने यहाँ पर लिखा हुआ था। तो आज का चैप्टर कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स यहीं पर। मेक श्योर स्टूडेंट्स की आपने स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं इन सभी स्टडी नोट्स के, याद कर लीजिएगा साथ के साथ। और कुछ भी क्वेरी है तो आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो जब भी आप चाहो। और एक सभी स्टूडेंट से मेरी यहाँ पर रिक्वेस्ट है कि अपने सभी क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर करिएगा हमारी जो प्लेलिस्ट है, जिसमें चैप्टर वाइज मैंने सभी चीज़ों का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है।
आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, पूरी क्लास सीखेगी, आपके टीचर की वाहवाही होगी और इसके साथ ही साथ पूरे इंडिया के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो 100% स्कोर करेंगे इन कंप्यूटर साइंस। सो क्या आप ऐसा चाहते हो? तो चलिए करते हैं। मेक श्योर कि आप लाइक का बटन दबा दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर जरूर करिएगा। मिलेंगे स्टूडेंट्स एक और न्यू अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।